हेलो बच्चों। नानी आ गई है आपके लिए एक कहानी लेके। एक गांव में एक बुद्धू नाम का लड़का रहता था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका नाम बुद्धू था। वो एक गधा रखे थे। गधा पर कुछ अपना किसी बोझा वोझा ढोते थे तो खाने को मिल जाता, तो खाते, नहीं तो भूखे रहते। एक दिन गए गधा लेके एक झाड़ के नीचे सो गए। फिर उठे, जब उनको थोड़ा सा विचार करने बैठ गए, काश मैं भी इंसान होता, अच्छा पढ़ा लिखा होता तो मैं भी आज अच्छा रहता। ऐसा सोचते रहे, नीचे ऊपर देखा, ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऐसा ऐसे देखते रहे, नीचे ऊपर देखे तो उनके पैर पर मक्खियाँ चल रही थी, क्योंकि वो नहाते धोते नहीं थे, गंदे रहते थे। बच्चों, ज़्यादा में ज़्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। अब बुद्धू तो कुछ करते नहीं थे, इसलिए उनके पैर पर मक्खी चल रही थी। बुद्धू ने देखा पैर पर मक्खी, एक ऐसा चटाक से मारे पैर पर, एक मक्खी मर गई। देखे हाथ में लेके बड़ा खुश हुए मन में कि तो मैंने मार दिए मक्खी को। फिर दूसरे बार मारे, चटाक, एक मक्खी फिर मर गई। ऐसे उनका चालू। आए मक्खी बैठे, मारे, आए मक्खी बैठे, मारे। मारते मारते उन्होंने, मारते गए बाजू रखते गए, मारते गए बाजू रखे, गिने तो 30 मक्खी मार डाले। वो अंदर अंदर इतना खुश हुए, इतना उनके अंदर जोश आया। बोले अरे वाह, मैं तो 30 मक्खी मार दिया। मेरा नाम तो अभी 30 मार खान है, 30 मार खान है। मैं तो बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ। ऐसा करते करते गधा लिए और चले गए आगे। गए तो शाम होने लगी। उधर एक झाड़ के नीचे अपना गधा बांध लिए और बैठ गए, कहाँ जाए। वहीं बैठे बैठे शाम हो गई, सो गए। और उसी झाड़ के थोड़ा दूर, बगीचे के थोड़ा दूर एक गांव था। उस गांव में क्या था बच्चों, एक शेर रोज रात को आता और घर का एक परिवार का कोई भी एक सदस्य को खाता था। एक जन को, घर पीछे एक जन को ही खाए, हर एक रात ऐसा करे। और उस रात एक बुढ़ी के बच्चे का नंबर आया था और बुढ़ी रोती थी बहुत। गांव वाले गए राजा के पास। बोले राजा राजा, वो बुढ़ी का एक ही सहारा है, आज रात को उसके ही बच्चे का वारा है। अगर खा जाएगा तो बुढ़ी बेसहारा हो जाएगी, कुछ करिए। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। बच्चों, पहले क्या था ढिंढोरा, मतलब ढोलक नगाड़ा बजाते थे और बोलते थे कि आज सुनिए सुनिए, आज ऐसा है वैसा, सब बताते। तो बोले, ढिंढोरा पिटवाए, बोले अगर उस शेर को जो इंसान मार के या तो जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाएगा, उसको मैं मुंह मांगा दाम दूंगा, इनाम दूंगा, अपने लड़की से शादी कर दूंगा। एक ही लड़की थी सुंदर। और वो जाके बुद्धू भैया वहीं जा कर के सो गए। और उनकी क्या थी बेटा, रात को चलने की आदत थी, नींद में चलने की आदत थी। वो रात को उठे और उसी समय शेर निकला जिस झाड़ के पास वो सोए थे, उसी झाड़ के गोल गोल घूमने लगा शेर। अब बुद्धू उठे, नींद में चलने लगे, सोचे क्या देखे सामने शेर, तो उनको क्या लगा मेरा गधा छुड़ा के जा रहा है, रस्सी तोड़ दिया। गए उसके दोनों हाथ से उसके मुंह पर ऐसा जोरदार मारे। मारे, बोले तू रस्सी छोड़ के भाग रहा है, चल। और शेर के भी समझ में नहीं आया कि मैं क्यों मार खा लिया, कि कौन है ये। वो भी एकदम से बौखरा गया और अपना रुमाल निकाले, गमछा, उसी से बांध दिए फिर से झाड़ में, और फिर आके सो गए। सुबह हुआ, सब गए, बोले बुढ़ी का बच्चा तो आज खा गया होगा शेर। गए तो देखे बुढ़ी का बच्चा खेल रहा है, बुढ़ी अपना काम कर रही है खुशी खुशी। सब गांव वाले देख के गए राजा के पास। बोले राजा राजा, आज तो शेर गांव में आया ही नहीं और बुढ़ी का बच्चा खेल रहा है। बोले क्या बात है। बोले जाओ, जो इंसान ने काम किया हो, शेर को मारा, उसको पकड़ के लाओ मेरे पास। सब गए, देखे कोई नहीं मारा, इधर उधर सब देखे गए। तो गांव में के बाहर थोड़ा देखे, झाड़ के पास गधा भी बंधा है, शेर बंधा हुआ है, एक आदमी सोया हुआ है। गए जगाए, बोले भाई ये शेर को किसने बांधा। अब बुद्धू तो भाई, हो तो अपने आप को शेर मार खान समझते थे। बोले मैंने बांधा है, क्यों। बोले चलो राजा साहब बुलाए तुमको इनाम देने के लिए। बुद्धू तो खुश हो गए। बच्चा अपना गधा को लिए, वो शेर को थोड़ी छुएंगे, शेर को तो को पकड़ के खाली नींद में बांध दिए थे। तो उन्हें गधा को लेके चल दिए, गए राजमहल में। राजा बोले भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरा, तुमने शेर को बांधा। बोले हाँ साहब, हमने बांधा।
बोले भाई हमने जो वादा किया था वो पूरा करूँगा, अपने लड़की से तुम्हारी शादी करूँगा, मेरा आधा राजपाट तुम संभालोगे, आज से तुम मेरे घर का जमाई बन गए और ये राजपाट सब तुम्हारा है, संभालिए। और राजा के पास गए, बुद्धू खुश हो गए, खुशी का ठिकाना नहीं। बच्चों बच्चों इससे क्या मिलता है कि बुद्धू को भी बुद्धि आई, लेकिन समय उनका बहुत अच्छा आ गया। बच्चों क्या है, इस समय क्या है, आप लोग के माता पिता पढ़ा रहे हैं, पढ़िए अच्छे से, गुण सीखिए, बुद्धि सीखिए, साफ सुथरा रहिए। बच्चों कहानी अच्छी लगा हो मेरी तो बेल बटन दबाना नहीं भूलिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरी कहानी सुन के ही सोइएगा। फिर मिलेंगे बच्चे, बाय।